जांजगीर चांपा जिले में इन दिनों माइक्रो फाइनेंस धूम मचा रहे हैं, जहां विभिन्न प्रकार की छोटी कंपनियां उपभोक्ताओं को आकर्षित करने में लगी हैं, तो कोई कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा रही है। ऐसे ही माइक्रो फाइनेंस कंपनी वेस्पा का कार्यक्रम दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसमें महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मंच में उपस्थित अधिकारी ने बताया कि उनके द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि लोग अधिक ब्याज दर पर ऋण न लें और इस बोझ से बचें। वेस्पा के द्वारा लोगों के हुनर के अनुसार ऋण उपलब्ध कराकर उनके आय के स्रोत को बढ़ाया जा रहा है ताकि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। वेस्पा के द्वारा 17 रुपए 50 के दर से वार्षिक ब्याज लिया जाता है। यदि हम मासिक ब्याज की सोचे तो 1 रुपए से भी कम ब्याज दर पड़ता है, क्योंकि वेस्पा हर मासिक किस्त के बाद मूल पूंजी से रकम काटकर शेष राशि पर ही ब्याज लेती है, जिससे लोगों को बहुत ही कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो जाता है। वेस्पा के इस कार्यक्रम में बिरा थाने के सब इंस्पेक्टर भी पहुंचे, जिन्होंने अपने वक्तव्य के द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का उत्साहवर्धन किया। दीपावली टाइम में मुझे 173 रुपए मिला। अच्छा, दीपावली पिछले साल फाइनेंशियल में 77। और क्या कैश की क्या क्या सुविधाएं हैं जानती हैं आप? हाँ सर, वो जो दूसरे बैंक या फिर कहीं पर भी अगर हम लोन लेते हैं तो ज्यादा ब्याज में मिलता है, लेकिन यहाँ पर जब लोन लेते हैं तो कम ब्याज में हमको लोन दिया जाता है। और डॉक्टरी सुविधाएं हैं, बहुत सारे ऐसी सुविधाएं हैं जो कि हमें प्राप्त हुई है और बहुत सारे लोग हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं। मेरा नाम सुनीता मंडल है, मैं से आई हूँ और माइक्रोक्रेडिट से जुड़ी हुई हूँ। मैं 3 बार ले चुकी हूँ, मेरा तीसरा चक्र चल रहा है। मैं 50,000 का लोन ली हूँ और मुझे अगले साल 585 रुपए का सम्मानित राशि 585 रुपए जी। क्या 3 चक्र लोन ले तो क्या क्या किया? मेरा पहले आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मेरे हस्बैंड पहले चक्कर में मैं ली थी तो उसमें मेरे हस्बैंड का वेल्डिंग मशीन ली थी में, और दूसरे चक्कर में मैंने दुकान खोला। की विभिन्न स्रोत के कैश पार ये कहती है कि जिस चीज का कैश पार कभी भी किसी भी ऋण के लिए ये बाध्य नहीं करती है कि ये पैसे को लेके आप ये बिजनेस करिए। कैश पार सदैव आप जिस चीज में कैश पार आपको लोन दे देती है, लोन देने के साथ कैश पार ये करती है, सदस्य स्वतंत्र रहती हैं। वो बिजनेस को जिस चीज का उसके पास हुनर हो, जो करना चाहते, जैसे खेती में कोई सदस्य का है तो खेती कर सकती है, किसी सदस्य का हुनर है गाय पशुपालन में, बकरी पालन में, या और किसी भी रोजगार बिजनेस के लिए बढ़ावा चाहती है, तो विभिन्न स्रोत जो सदस्य हमारी चाहती है, जिस चीज का हुनर है उस हुनर में सदस्य पैसा लेके अपना उपयोग कर सकती है कैश पार का। जैसे जहां आपने पूछा हमसे, जैसे कि बताओ डेयरी फार्म का, तो हमको डेयरी फार्म पोल्ट्री फार्म, ओके, डेयरी फार्म या पोल्ट्री फार्म, तो हमको डेयरी फार्म या पोल्ट्री फार्म के लिए कोई ऐसे डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है उनसे कि उस रेट से रिलेटिव कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करें। हमको उससे रिलेटिव बिजनेस से रिलेटिव कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। हम उनको पैसा देंगे, हाँ, उनकी बिजनेस को हम चेक करने जाएंगे। उसके पहले हमको डॉक्यूमेंट, जब उनके पास, हम ऐसे सदस्यों के पास जुड़े हैं सर, जो सदस्याएं एकदम गरीब हैं, उनके पास कहीं से पैसे नहीं है, उनके पास हुनर है, उनके पास एक कला है, ये कर सकते हैं, डेयरी फार्म पर काम करने के लिए इच्छुक है, उनके पास फंड तो है नहीं पहले से कि वो कर रहे हैं कि उसका डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। हमसे पैसा लेके हम डॉक्यूमेंट उनसे बिजनेस का नहीं मांगते हैं, हम उनको पैसा देते हैं कि आप एक बिजनेस अपना शुरू कर लो, और उस बिजनेस को हम चेक करने जाते हैं। हमारे केंद्र प्रबंधक, हमारे जो कर्मचारी होते हैं, या हमारे सभी सुपरवाइजर जो होते हैं, उसमें से रैंडम बेसिस पे सुपरवाइजर और हमारे कर्मचारी 100% उस बिजनेस को चेक करने जाते हैं। जिस भी बिजनेस के सदस्य ने हमसे पैसा लिया है, उस बिजनेस का कोई डॉक्यूमेंट हम उनसे नहीं मांगते हैं। जो लोन देते हैं वो व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए ग्रुप तो जरूर बनाते हैं, लेकिन वो ग्रुप जो होता है मेरा, जो लोन होता है वो व्यक्तिगत घर के उपयोग के लिए होता है। हमारा कोई ग्रुप में ऐसा नहीं होता है कि वो पूरा पैसे को निकाला जाए और एक ही ग्रुप में या एक ही गौशाला में या एक ही पोल्ट्री फार्म में पूरा ग्रुप लगाएगा। हमारा एक ही ग्रुप में कई बिजनेस के लिए लोग, जैसे कुछ लोग खेती के पर्पज से, कुछ लोग गौशाला के लिए, कुछ लोग पोल्ट्री फार्म के लिए, कुछ लोग और पर्पज के लिए भी पैसा लेते हैं। सबको अलग अलग हम पैसा देते हैं, सबके अलग अलग अकाउंट में हम पैसा देते हैं। तो आपके अभी ऐसी हमारी संस्था में कोई ऐसा नहीं है। हमारी संस्था में केवल क्या उसको भाई मतलब सामूहिक, उसको बस केवल सामूहिक तौर पे हमारे यहाँ लाभ प्राप्त करना होगा। अभी हमारे पास केवल सामूहिक तौर पे लाभ प्राप्त कर सकता है, व्यक्तिगत ऋण के लिए हमारे पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है। तो फिर कहाँ आप अभी हम जो लोन देने जा रहे हैं वो लोन हमारा 30,000 रुपए, अगला लोन हमारा 50,000 रुपए, उसके बाद 1 लाख रुपए, उसके बाद 2 लाख रुपए तक हम लोन दे रहे हैं। हम इन 2 लाख रुपए के लोन का ही बिजनेस जो कर सकते हैं उसी पर डिपेंड करते हैं, और उससे बड़ी पूंजी के लिए हमारे पास नहीं कर, तो और जो संस्था के बारे में आप बता रहे हैं उनसे जुड़ सकते हैं आप। वीरेंद्र कुमार मिश्रा, कैश पार माइक्रो क्रेडिट में डिप्टी रीजनल मैनेजर उपांचली प्रबंधक पद पे कार्यरत हूँ।
ये हमारी संस्था गांव में गरीब परिवारों को सूक्ष्म वित्तीय ऋण की सुविधा प्रदान करती है, जिसका ऋण का उपयोग करके सदस्य हमारी गरीबी की रेखा से, गरीबी के कुचक्र में जो पड़ी हुई है, जो गरीबी रेखा से नीचे जो नामांकन करते हैं, वह सदस्य हमारे पैसे को लेके बिजनेस रोजगार करके कुछ गरीबी के कुचक्र से बाहर निकल सकती है। हमारी संस्था कैशपार माइक्रो क्रेडिट गरीबी के कुचक्र को तोड़ने के लिए सस्ते ऋण की सुविधा के साथ साथ में हमारी संस्था स्वास्थ्य और शिक्षा पे भी काम करती है। जैसे हमारे सदस्यों के बच्चे शिक्षित हो सकें, कैशपार का उद्देश्य यह है कि परिवार में बच्चा 10वीं तक कम से कम जरूर पास हो पाए, जो कि अभी गांव के गरीब लोग संसाधनों के अभाव में इन्हें शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए कैशपार में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10वीं तक कोचिंग सेंटर का भी कार्यक्रम कर रही है और कैशपार में गांव में मेडिसिन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, गरीब परिवार को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कैशपार में डॉक्टर ऑन कॉल की सुविधा, डीओसी की सुविधा एम स्वास्थ्य नामक संस्था के साथ जुड़ के कर रही है। हमारी संस्था का उद्देश्य यही है कि हमारी संस्था चाहे गरीब परिवार गरीबी के कुचक्र से बाहर निकल सके। हम अभी अपने सदस्यों को जो ग्रुप के माध्यम से लोन बांटते हैं, वह लोन हमारा पहली बार जो सदस्य जुड़ते हैं उनको लोन हम 5,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक देते हैं। ये हमारे ग्रुप में 10 से लेकर 25 सदस्य जुड़ते हैं और सभी सदस्यों को हम पर्सनल लोन देते हैं, उनके बैंक अकाउंट में देते हैं। सदस्य से लोन लेने के लिए उनसे केवाईसी के तौर पर कोई डॉक्यूमेंट, उनकी केवाईसी डॉक्यूमेंट लेते हैं और ग्रुप में हम उनको लोन ट्रांसफर कर, उनके खाते में पैसा ट्रांसफर करते हैं। सदस्य पैसे को लेकर निजी व्यवसाय में करते हैं। हम कोई भी बिजनेस के लिए सदस्यों को बाध्य नहीं कर सकते हैं। हम सदस्यों से बिजनेस पूछते हैं कि आप किस बिजनेस में अपने पैसे को लगाना चाह रही हैं। हम बिजनेस पूछने के बाद में बिजनेस अगर लीगल बिजनेस है, गैर कानूनी बिजनेस नहीं है, तो हम उस बिजनेस के लिए सदस्यों को पहली बार 30,000 रुपए तक का लोन, अगर दूसरी बार जुड़ रही है सदस्य हमसे तो 50,000 रुपए का लोन और तीसरी बार सदस्यों के लिए हम 1 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं अपने सदस्यों को। और चौथी चक्र में पड़ी हुई सदस्य हमारी या पश्चिमी उसमें जा रही है, तो हम अपने सदस्यों को सिडबी के तहत में प्रयास योजना का भी लोन बांटते जो कार्यक्रम रखी थी। कैशपार अपने सदस्यों को आरबीआई द्वारा जारी किए गए नए निर्देश जो आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस या तमाम बैंकों के लिए लागू किया, जो गांव के परिवारों के लिए था, तो उसकी जानकारी के लिए और कैशपार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में, कैशपार द्वारा दी जा रही कार्यों के बारे में जानकारी के लिए कार्यक्रम आज केंद्र प्रधानों को बुला के किया गया था। अभी हमारी कैशपार माइक्रो क्रेडिट संस्था हमारी यह कंपनी हमारी अभी गरीब परिवारों को ऋण की सुविधा के साथ साथ में स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा दे रही है। कैशपार इसके साथ साथ कैशपार ट्रस्ट भी काम कर रहा है इसके साथ इसी में, जो कि कैशपार ट्रस्ट का उद्देश्य यह है कि गांव जो हमारे सदस्य के शिक्षित व्यक्ति वो बेरोजगार पड़े हुए हैं, उन सदस्यों को कैशपार ट्रेनिंग करके, जो 5 सप्ताह का ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग करा के कैशपार प्रोविजनरी सेंटर मेजर पोस्ट पे कैशपार में उनकी भर्ती की जा रही है। इसमें हमारे बहुत से कर्मचारी, लगभग 3,000 से ज्यादा कर्मचारी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ये हमारे सदस्य के परिवार के लोग रहते हैं। ये योजना चला। परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश खाखा, थाना बिर्रा सहायक उप निरीक्षक। मैं एक छोटा सा जानकारी देना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में क्या है, मोबाइल का जमाना है। अपने पर्सनल काम, शासकीय काम मोबाइल से ही हो जाता है, लेकिन इसमें क्या कुछ अपराध भी होता है। इसमें जैसे फोन पे चलता है, इसमें बहुत ज्यादा अपराध हो जाता है और इसमें किसी भी प्रकार से अज्ञात व्यक्ति से शेयर ना करें। इसमें फिलहाल एक प्रकरण में विवेचना किया था, यही लोकल का है, बिर्रा थाना क्षेत्र का है। वह व्यक्ति सब्जी खरीदने के लिए आया था, उसके बाद में उसका मोबाइल चोरी हो गया। हमारे पास रिपोर्ट के लिए आया कि साहब मेरे जेब से किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरा मोबाइल चोरी करके ले गया। तो मैं उसमें एफआईआर ले लिया, इसलिए मैं स्वयं किया। मैं 420 का अपराध किया। 400 किया क्योंकि उसके फोन पे से जांजगीर चापा 12 द्वार से फोन पे से वो पैसा निकाला था। फिर आगे बढ़ते हुए विवेचना करते गए, फिर आरोपी को मैं 12 द्वार से पकड़ा गए, द्वार से पकड़ के लाए, उससे पूछताछ हुआ। फिर उसने बताया कि मैं उसके जेब से मैं चोरी किया था साहब, बोला उसने किया था। फिर उसका बयान लिए, उसका मेमोरेंडम लिए, तो 420 की धारा हटा करके चोरी का प्रकरण दर्ज हुआ
और मोबाइल, उसमें आईटी एक्ट की धारा लगा कि धारा 66 वो धारा लगा है उसमें। मामले की चालान पेश नहीं हुआ है, 1-2 दिन में हो जाएगा उसमें। और माइक्रो क्रेडिट केंद्र प्रधान वर्कशॉप के संबंध में बैंक के अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं और जितने भी यहाँ पे गांव घर के जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं सबको जानकारी दिया गया है। आरबीआई द्वारा प्रदत्त सदस्य के कुछ महत्वपूर्ण अधिकार, ऋण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जिसे हमारे बैंक के अधिकारी जो इसके संबंध में जानकारी दे चुके हैं